हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्लैडिएटर रॉयड्स में। आज हम देखने वाले हैं द बीच मर्डरर्स। यह है एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म जिसको देखने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक मर्डर सीन को देखते हैं जहां पर एक पुलिस ऑफिसर एक घर के अंदर आती है। पहले ऑफिसर को सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अगले कमरे में है उसे एक सारा नाम की लड़की बेहोश नजर आती है जिसके सर पे गहरी चोट लगी हुई थी। वहाँ पे काफ़ी खून भी बह रखा था, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और फिर ऑफिसर को वहीं पर थोड़ी दूर पर सारा का हस्बैंड माइल्स बैठा हुआ दिखाई देता है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि माइल्स ने सारा को मारा है। अब ऑफिसर ये सभी बातें हेडक्वार्टर्स में बताती है और वहाँ से कुछ और ऑफिसरों को बुला लेती है। अगले सीन में हम एक साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि सारा ने माइल्स से डाइवोर्स ले लिया है और अब वो बिल्कुल अकेली रहती है। सारा एक पॉपुलर और सक्सेसफुल नोवेल राइटर है जिसके कई नोवेल पिछले हिट्स गए हैं, इसलिए उस पर प्रेशर है कि वो पिछले वाले नोवेल से कुछ ऐसा लिखे जो पिछले वाले नोवेल से और बेहतर हो, और इसी कारण वो अपने अगले नोवेल पर फोकस नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर सारा की बेस्ट फ्रेंड एलिस आती है और उसको अचानक से देखकर सारा डर जाती है और हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए एक बैट ले लेती है। असल में उस इंसिडेंट के बाद सारा इतनी डर चुकी थी कि उसे हल्की सी बात पे भी डर लगने लगता था। एलिस सारा से कहती है तुम कब तक ऐसे डर डर के जियोगी, और कहती है मेरे हिसाब से तुम्हें एक वैकेशन पर जाना चाहिए जिससे तुम्हारा माइंड फ्री हो जाए और तुम अपने नोवेल पर पूरा फोकस कर सको। सारा को भी यह बात बिल्कुल सही लगती है और एलिस उसे अपने बीच हाउस पर जाने को कहती है जहां पर वह अपना वैकेशन आराम से एंजॉय कर सके। अगले सीन में सारा एलिस के बीच हाउस में आती है और फिर वह बीच पर टहलने के लिए चली जाती है। वहाँ पर टहलते टहलते उसका आई कांटेक्ट एक लड़के के साथ होता है और सारा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। आगे कुछ दूरी पर सारा को अपना एक फैन जैक मिलता है और वह सारा से कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने आपके सारे नोवेल पढ़े हैं। इसके बाद जैक सारा से एक फ़ोटो खींचने के लिए रिक्वेस्ट करता है और फिर जैक सारा के साथ फ़ोटो खींचकर वहाँ से निकल जाता है। उसी शाम को सारा डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। वहाँ पर वही लड़का मिलता है जिसका उसका बीच में आई कांटेक्ट हुआ था। वो लड़का भी बिना चांस गवाए सारा के पास आता है। उसका नाम होता है टोनी। अब टोनी सारा को डिनर के लिए पूछता है और सारा मना नहीं कर पाती और दोनों साथ में फिर अच्छे से डिनर करते हैं और सारा को टोनी का साथ पसंद आ रहा होता है। और टोनी सारा से पूछता है तुम इतनी दूर वैकेशन पर आखिर क्यों आई हो। सारा को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन टोनी उसको कहता है तुम्हारी पब्लिशिंग नोवेल में यही एड्रेस लिखा रहता है ना, तो इसलिए पूछा। और जब टोनी यह कहता है तो सारा को थोड़ा यह कन्विंसिंग लगता है। और आगे डिनर खत्म होने के बाद टोनी सारा को अपना नंबर भी देता है और कहता है तुम जब चाहो मुझे कॉल कर लेना। अगली सुबह सारा जॉगिंग करते हुए कैफे पर जाती है जहाँ माइल्स खड़ा हुआ होता है और सारा घबरा जाती है और कहती है मुझसे दूर रहो तुम। जब वो नहीं मानता तो सारा कहती है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। माइल्स भी हंस के कहता है यह तो बस कोइंसिडेंट है, मैं कल ही यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम भी यहाँ पर हो। सारा माइल्स की कोई बात नहीं सुनती और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, जिसके बाद माइल्स यहाँ से चला जाता है। और रात में सोते वक्त सारा माइल्स और अपने झगड़ों के बारे में सोचती है जिसके बाद वह इंसिडेंट हुआ था। और सुबह हो जाती है। जैसे ही सारा की नींद खुलती है तो वह अपने बेड पर जैक को देखती है, वही सारा का फैन जिसने बीच पर सारा के साथ फोटो ली थी। जैक बिना कपड़ों के होता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने सारा के साथ कुछ किया हुआ है। सारा उसे देखते ही जोरों से चिल्लाती है। जैक उसे कहता है मैं तुम्हारा फैन ही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारा वहाँ से भागकर किचन की ओर जाती है और उसी समय वह पुलिस ऑफिसर को भी कॉल कर लेती है। जैक सारा के पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारा फैन ही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। और सारा खुद को बचाने के लिए अपने हाथ में एक चाकू ले लेती है और जैक को अपने से दूर रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और जैक कार का सायरन सुनकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। आगे सारा यह बात एलिस को बताती है।
एलिस भी उसे कहती है कि मैं वहाँ आ रही हूँ। और कुछ ही देर बाद एलिस वहाँ पहुँच भी जाती है और सारा को हक करती है और फिर सारा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। और सारा उसे माइल्स के बारे में भी बताती है कि वो भी यहाँ पहुँच चुका है। एलिस कहती है तुम यह सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर को बता दो कि तुम्हारी लाइफ पर खतरा है। और सारा उसे कहती है क्या पता यह सच में एक कोइंसिडेंट हो, क्योंकि मेरे चिल्लाते ही वह कैफे से चला गया था। उसके बाद एलिस सारा को कुछ पेपर स्प्रे और गोल्फ बैट्स देती है। ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, ध्यान रखना। और कहती है आज मैं यहीं रुकूंगी और कल मैं वापस एले चली जाऊंगी। और सारा मान जाती है। अगले दिन जब सारा नोवेल लिख रही होती है तो वहाँ पर माइल्स आ जाता है, जिसे देखकर सारा डर जाती है कि सोचती है कि यह फिर क्यों आ गया। और माइल्स उसे प्यार से कहता है मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। माइल्स के रिक्वेस्ट के बाद सारा मान जाती है और फिर दोनों बात करते हैं। माइल्स सारा से कहता है मैंने उस दिन तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। सारा उससे पूछती है फिर तुमने उस दिन एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया। माइल्स उसे बोलता है मुझे लगा तुम मर गई हो, इसीलिए मैंने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं पकड़ा जा सकता था। मैं बहुत डर गया था उस समय। सारा माइल्स की बातों को सच नहीं मान रही होती। फिर माइल्स सारा से पूछ ही लेता है कि तुम बार बार कह रही हो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, क्या तुमने मुझे देखा था कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ। सारा बोलती है नहीं, मैंने देखा तो नहीं था, क्योंकि हमला मेरे पीछे से हुआ था, मैं बेहोश हो गई थी। माइल्स सारा से कुछ कहने वाला होता है, तभी वहाँ पर एलिस माइल्स के ऊपर पेपर स्प्रे डाल देती है। माइल्स जोरों से चिल्लाने लगता है, मगर एलिस उसे अब गोल्फ बैट से मारने लगती है और फिर माइल्स वहाँ से चला जाता है। सारा फिर एलिस से पूछती है कि तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा। वो सारा से बोलती है मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ, और कहती है अगली बार उसने तुम्हें किसी भी प्रकार से हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगी। फिर सारा उसको वो सारी बातें बताई जो माइल्स उसे कह रहा था। और फिर एलिस सारा से कहती है कि वह झूठ बोलने में काफ़ी माहिर है और बोलती है वह तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। और इसके बाद एलिस वहाँ से एले चली जाती है और सारा टोनी से कांटेक्ट करके उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। और सारा टोनी को माइल्स और जैक के बारे में भी बताती है। टोनी उसे कहता है अगर तुम्हें ज़रा सा भी डर लगे तो तुम तुरंत मुझे कॉल कर लेना। रात को डिनर करते वक्त दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। सुबह जागते ही टोनी सारा से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सारा भी कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। टोनी वहाँ से जाकर एक टूरिस्ट से बात करता है जो कि जैक है। अब सारा यह देख लेती है। उस टूरिस्ट के जाने के बाद सारा टोनी से बोलती है तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे। जवाब में टोनी कहता है अरे कुछ नहीं, वह मुझसे बस एड्रेस पूछ रहा था। अब सारा टोनी को बताती है कि वह आदमी ही तो जैक है और कहती है कहीं तुम उससे मिले हुए तो नहीं हो। टोनी सारा से कहता है सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वही जैक है। सारा उसकी बात मान तो जाती है, लेकिन उसके मन में अब टोनी के लिए भी शक हो जाता है। उसके बाद वह टोनी का पीछा करने लगती है और वह देखती है टोनी एक रस्सी और एक डक टेप लेके हुए आ रहा है। सारा को यह देखकर ऐसा लगता है कि टोनी उसे मारने आ रहा है और वह जैक के साथ मिला हुआ है। इसलिए सारा टोनी को घर के बाहर ही रोक देती है और बोलती है यह सारा सामान क्या है। टोनी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे गार्डन में एक टूटा हुआ चेयर देखा, मैं तो उसे ठीक करने के लिए इसे ला रहा हूँ। फिर भी अपने शक की वजह से सारा टोनी पर भरोसा नहीं कर पाती और टोनी से कहती है तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। लेकिन टोनी सारा को समझाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर सारा मानती नहीं और फिर टोनी को वहाँ से उदास होकर जाना पड़ता है। अब यह बात सारा एलिस को भी बताती है। एलिस उसे कहती है तुमने ओवर रिएक्ट किया है और कहती है कि वह शायद सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात पर गौर से सोचने के बाद सारा को समझ में आ जाता है कि टोनी सही था, मैंने उसके साथ गलत किया और मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पर वह ऐसा करती उससे पहले ही सारा के ऊपर एक और मुसीबत आ जाती है। उसका लैपटॉप कोई चुरा लेता है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि जैक का कॉल था और वह सारा से लैपटॉप के बदले $1,00,000 की मांग करता है। अब सारा यह बात पुलिस ऑफिसर को भी बताती है, पर वह सारा से कहते हैं बहुत मुश्किल है, हम उसकी कॉल को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते।
और फिर सारा टोनी के पास जाती है और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है और फिर उसे लैपटॉप वाली बात भी बताती है। उसके बाद सारा और टोनी एक प्लान बनाते हैं। दोनों जैक के लिए नकली नोट बनाते हैं और जैक की बताई हुई लोकेशन पर वह नकली नोट लेके जाते हैं। वहाँ पर जैक उन पैसों को तो ले लेता है पर जल्द ही उसे भी पता चल जाता है कि यह नकली है। इससे पहले जैक कुछ करता टोनी उसके ऊपर हमला कर लेता है, लेकिन जैक टोनी को मारकर वहाँ से भाग जाता है और इस तरह इन दोनों का प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। हालांकि इससे एक चीज़ अच्छी होती है कि सारा को अपना लैपटॉप मिल जाता है और वह टोनी के और करीब आ जाती है। इसके बाद दोनों साथ में रहने लग जाते हैं, पर जल्दी ही यह खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि अगली सुबह जैसे ही सारा की नींद खुलती है तो वह टोनी को बेड पर मरा हुआ पाती है। टोनी को किसी ने कई बार नाइफ से स्टैब करके मार दिया होता है और यह देखकर सारा पूरी तरह डर जाती है। अगली सीन में पुलिस ऑफिसर वहां आकर टोनी की डेड बॉडी को ले जाते हैं और सारा यह फैसला करती है कि कैसे भी करके वो टोनी के मर्डरर को ढूंढ निकालेगी। उसी शाम को सारा को जैक का कॉल आता है, जिससे उसे एक बहुत बड़े सच के बारे में पता लगता है। वह सारा से कहता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए हर कोशिश की है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और कहता है कि पिछले सारे हमले मैंने ही तुम पर किए थे ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा पाऊँ, जिसके लिए तुमने अपने हस्बैंड को जेल भिजवा दिया था। इतना कहकर जैक हंसने लग जाता है और सारा समझ जाती है कि माइल्स सच कह रहा था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। सारा फिर माइल्स से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि इतने समय से मैं तुम्हें गलत समझ रही थी और मैंने तुम पर विश्वास भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। माइल्स भी यह जानकर बहुत खुश होता है और सारा से कहता है कि तुम यह बात पब्लिकली बता दो कि मैंने तुम पर हमला नहीं किया था, ताकि मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। असल में हुआ ऐसा था कि इस इंसिडेंट के बाद माइल्स को उसकी जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि इसकी इमेज एक मर्डरर की बन चुकी थी, जिसकी वजह से माइल्स को कहीं भी अब जॉब नहीं मिल पा रही थी और सारा भी मान जाती है। पर उसी रात जैक सारा पर फिर से हमला कर देता है। तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है, मगर वह सारा को बचाने के चक्कर में जैक को ही मार देता है। आगे माइल्स सारा को यह कहता है कि प्लीज़ तुम ऑफिसर से ये कहना कि जैक को तुमने सेल्फ डिफेंस में मारा, क्योंकि वह सही भी होगा, वरना मुझे वापस से फिर से जेल जाना पड़ेगा। और सारा भी मान जाती है और ऑफिसर आकर वहाँ से जैक की डेड बॉडी लेकर जाते हैं। सारा उनसे कहती है यह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मैंने सेल्फ डिफेंस में इसे मार दिया। और फिर सारा लाइव आकर सबको यह बता देती है कि एक साल पहले मुझे जैक ने मारने की कोशिश की थी, माइल्स ने नहीं। इसके बाद माइल्स एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और उसे जॉब मिल जाती है और इसके बाद माइल्स और सारा फिर से करीब आ जाते हैं। और अगली रात माइल्स और सारा दोनों करीब आते हैं, दोनों किस करते हैं, पर माइल्स थोड़ी देर में सारा को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लगा देता है और उससे कहता है कि मैंने ही 1 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम अपने नोवेल को पब्लिश करने के लिए अपने पब्लिशर के साथ एक्स्ट्रा रिलेशन बना रही हो, उसी वजह से मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी। पर तुमने उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के बजाय मुझे जेल भिजवा दिया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस बार नहीं, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें माइल्स को अब पता चल जाता है कि टोनी को भी उसी ने मारा था। आगे सारा के बेहोश होने के बाद माइल्स उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है और वहाँ ऐसा सिनेरियो बनाता है कि सारा ड्रिंक करके अपने आप पूल पर गिर गई और वहाँ उसकी मौत हो गई। मगर तभी वहाँ सामने से एलिस आ जाती है, जो इस बार एलिस पर हमला कर देती है और सारा को पानी से बाहर में निकाल कर उसे होश में लाती है। उसके बाद माइल्स दोनों पर हमला कर देता है, पर सारा एक बियर बोतल को तोड़कर माइल्स के पेट में घुसा देती है। और मूवी की एंडिंग में हम सारा को एलिस के साथ बीच पर देखते हैं, जहां वो टोनी को याद कर कर बहुत दुखी होती है और एलिस से कहती है मेरी नेक्स्ट नोवेल एक लव स्टोरी पर होगी। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।